Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes from Prince High School, and I'm your science teacher of class 4. How are you students? Hopefully you all are fine and safe by the grace of God. As you know students, we started revision. Today we start revision of unit number 2, which is growth and movement in living things. Student, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जानदार चीज़ें हैं उनकी हरकत या हरकतें और जो हरकत करते हैं वो और जो उनकी ग्रोथ है, बढ़ना है, वो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं कि जो जानदार चीज़ें हैं वो तो ग्रो करती हैं, मूव भी करती हैं, लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो मूव नहीं करती, ना ही वो ग्रो करती हैं। इस चैप्टर में हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यही पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें रॉक, स्टोन, पिबल्स, सैंड, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब लिविंग थिंग्स क्या क्या काम करती हैं? लिविंग थिंग्स ईट करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ, ठीक है, उसके बाद गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल करती हैं, मूव करती हैं, उनमें सेंस ऑफ फीलिंग होती है। ह्यूमन बीइंग्स में जब उनके आसपास कोई माहौल की चेंजिंग होती है एनवायरनमेंट की, तो वो उसको भी फील करते हैं। अब मूवमेंट एनिमल्स में देखें तो जो फ़िश है वो अपने फिन्स के ज़रिए से मूव करती है। अगर कोई परिंदा है, बर्ड है, तो वो विंग्स के ज़रिए करेगा। एनिमल्स देखें तो जैसे कि मंकी है, कैंगरू है, इस तरह से काऊ है, तो वो अपने पाँव के ज़रिए से करते हैं। इंसानों की बात की जाए तो इंसान के जो मसल्स होते हैं, बोन्स, हड्डियाँ, ये इनको हरकत करने में, मसल जो है वो हरकत करने में मदद देते हैं। पौधों की बात की जाए तो पौधे किस तरह से लिविंग थिंग्स हैं। पौधों की शाखें यानी कि स्टेम्स, तना थोड़ी बड़ा होता है, पत्ते निकलते हैं, ग्रो कर रहे हैं ना, वो जड़ें उनकी ज़मीन के अंदर डाउनवर्ड जो है वो मजबूत होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट भी मूव करता है और ग्रो करता है। एनिमल्स में ग्रोथ, जैसे कि हैन है तो हैन अपने पाँव से चलती है। हैन एक ऐसा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होती हैं जिनके अगर कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है या टूट जाता है, तो या कोई ज़ख्मी होकर काट गिर जाता है, तो वो दोबारा से उनका रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि लिजर्ड और स्टारफिश का जो अगर कोई पार्ट उनका ख़त्म हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो वो दोबारा से रिप्लेस हो जाता है, रिप्रोडक्ट हो जाता है। प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? हम एक बीज बोते हैं, वो बीज छोटा सा पौधा बनता है, फिर ऐसा ऐसा उसके तने बढ़ते जाते हैं, फूल बनता है, फिर फ्रूट होता है इससे। तो इस तरह से ही सारा प्रोसेस चलता है। अब जैसे एग्जांपल हम देते हैं पोटैटो की, आलू की। आलू के ऊपर आप देखें, हमने में से आपके आलू आपने देखे होंगे जिस पे छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उस ऊपर आलू के ऊपर। तो अगर हम वो इस तरह से पीसेस में आलू को काटें कि हर एक बर्ड एक पीस के ऊपर हो, उसको जब हम ज़मीन के अंदर बो दें, लगा दें, तो फिर उससे पूरा एक आलू का पौधा बन जाता है। इसके अलावा फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ भी करते हैं एज अ फूड, और उनसे हमें और चीज़ें भी हासिल होती हैं, जैसे कि दूध, अंडे, गोश्त। प्लांट हैं तो जब दख्त बड़े होते हैं उनसे हम फर्नीचर बनवाते हैं लकड़ियों से, ठीक है, घर बनाते हैं। और लास्ट में इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए और फिर उसके बाद पौधों की अफजाइश को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसलें पैदा करने के लिए हमें अच्छी फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करनी पड़ते हैं। स्टूडेंट, अब आपने इस जो मैंने आपको ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।